टाइम क्या आप भी परेशान हो गए हो ब्लोटिंग से, एसिडिटी से, कॉन्स्टिपेशन से एंड यू वांट अ नेचुरल सॉल्यूशन कि कैसे बिना मेडिकेशन के, बिना डाइटिंग के इसको राइट काइंड ऑफ फूड से कैसे ठीक कर सकते हैं? सो लेट्स डाइव इन डीपर मीनिंग विदाउट गोइंग फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। हमें सिंपल सॉल्यूशन चाहिए जो हमें सबको पता भी है बट इम्प्लीमेंट नहीं करा जाता। तो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करा जा सकता? Which has proven effect on my 1500 clients. Let's dive into that. I'm Twinkle Kansal, your best friend and your gut's best friend who wants to heal your life without medication, without dieting. So हमारे को प्रॉब्लम होती कहाँ है? आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, गट इश्यूज हो गए हैं, बट गट है क्या? गट जिसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, जो सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एक गुड बैक्टीरिया होते हैं, एक बैड बैक्टीरिया होते हैं। जब हमारे स्टमक में ज्यादा बैड बैक्टीरिया हो जाते हैं और गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं तो हमारी डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाती है। डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन का 4 स्टेप प्रोसेस है। नंबर 1, ये कन्वर्ट करता है जो भी हम खाना खाते हैं इनटू स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। नंबर 2, ये करता है उसको एब्जॉर्ब, हमारे अंदर सारा एब्जॉर्ब हो जाए। नंबर 3, फिर ये सर्कुलेट करे सब बॉडी पार्ट्स को, सब ऑर्गन्स को, सब अपने बालों को, स्किन को, एनर्जी लो हो जाती है, हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, इन सब के लिए सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है। और फिर 4th स्टेप इज डिटॉक्सिफिकेशन, जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करता है। सो ये 4 स्टेप प्रोसेस है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर हम ये सारे 4 स्टेप्स इजीली इसको अचीव कर ले तो हमने सारा जग जीत लिया है। इज इट सिंपल बट यस। इसका मेथड आपको मैं बताऊंगी, इसके टूल्स एंड टेक्निक्स बताऊंगी, इसको अपनी प्रैक्टिकल टिप्स से आपको इसकी जर्नी आपको इजी बनाने में आई हूँ, क्योंकि मेडिकल टर्म्स तो हर जगह पढ़ी है, कितना हम उसको पढ़ेंगे कितना हमें समझ आएगा, बट एक साथी चाहिए जो सिंपल तरीके से समझा सके। सो मैं अपने इस चैनल का मेरा पर्पस ही ये है कि आपकी सारी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी और आपके मेडिसिन रिमूव कर सकूं और आपको एक सिंप्लिसिटी, मेडिसिन फ्री लाइफ की तरफ ले सकूं। सो ये प्रॉब्लम आई कैसे है, पहले इसको समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशंस पे चलेंगे। नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट है, वाटर, हाइड्रेशन। जो हम आजकल पानी बहुत कम पी रहे हैं, कभी हम सोडा ले लेते हैं, कभी पेप्सी ले लेते हैं, चाय ले लेते हैं, कॉफी ले लेते हैं, इन सब में पानी हमें लगता है कि ठीक कर रहा होगा, नहीं, इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जब आपको प्यास लगे तो इसको आप पानी से ही बुझाओ, और मैं आपको बताऊंगी और क्या चीजों से आप हाइड्रेशन लेवल बेटर कर सकते हो। नंबर 2 जो प्रूवन भी है, आपको पता है 49% ऑफ डिजीज are because of poor sleep. Yes. हम आजकल सो रहे हैं, कभी नेटफ्लिक्स देख के सो जाते हैं, कभी हम पार्टी पे चले जाते हैं। इससे मुझे याद आया कि मैंने अभी दुबई में अपना सेमिनार करा था, तो उसमें मेरी क्लाइंट एक आई और कहती कि मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 2-2 बजे सोती हूँ और 7 बजे उठ जाती हूँ, फिर भी मैं फ्रेश होती हूँ। मैंने कहा वेरी गुड मैम। फिर मैंने कहा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कहती नहीं, कुछ खास नहीं, बस मैं 15 सालों से थायराइड की दवाई ले रही हूँ और एंटी एसिड खा रही हूँ, और मुझे कभी कभी सर दर्द होता है, मैं सर दर्द की दवाई ले लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। आपकी घंटी बजी, समझ आया कि हम इन सब प्रॉब्लम्स को, हम इन सब को कुछ सोचते नहीं है कि प्रॉब्लम्स हैं। हमें इतनी कॉमन लगने लग गई हैं सब बीमारियां, हमें लगता है कि इसको भी है, मिसेस बांसल को भी है, मिसेस गुप्ता को भी है, सबको तो होती है, मैं भी एक और खा लूंगी तो क्या हो जाएगा। पर सोचने की बात है कि इससे आपकी दवाइयों से आपको ठीक हो रहे हो कि वहीं पे रह रही आपकी बीमारियां, है ना? अगर नहीं ठीक हो रहे तो उसको रिवर्स करने की जरूरत है ना, तो स्लीप को प्रायोरिटाइज करो। नंबर 3 इज मेडिकेशन, ओवर मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स हम खाते जा रहे हैं। आपको पता है जब हम बीमार होते हैं तो हमें 2 बार ही रिकवर करना पड़ता है। गेस करो कैसे? मैं बताती हूँ। फर्स्ट टाइम जब आप बीमार होते हो तो बीमारी से आप रिकवर करते हो,
दूसरी बात, जो आप उसके लिए दवाई खाते हो, एंटीबायोटिक खाते हो, जो दवाइयां खा रहे, दवाइयां जो आपके सिस्टम में 6-6 महीने साल भर रहती हैं, उसके बाद आपको उससे रिकवर करना पड़ेगा। तो हो गया ना 2 बारी, आपका काम डबल हो गया। इससे अच्छा मैं आपको नेचुरल रेमेडीज बताऊंगी, आप उसको फॉलो करो और बीमारी को जड़ से ठीक करो। जो आजकल चौथा प्रॉब्लम आ गई है, जो हमारी मॉडर्न साइंस आ गई है, हमें लगता है कि हम डायग्नोस करवा लेंगे और हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। डायग्नोस से हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, डायग्नोस से हम और ज्यादा फियरफुल हो रहे हैं। हमें एक डर बैठ जाता है, हम इतनी ज्यादा, हमारी 5वीं प्रॉब्लम हो गई है ओवर कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने सुन लिया, हम कोई किटी पार्टी पे गए हैं, हम कोई पार्टी पे गए हैं, उसको ये वाली बीमारी हो गई है, उसको वो वाली बीमारी हो गई है, और आते हैं तो हमें डर लगने लग जाता है कि मुझे ना हो जाए। आजकल कितना सुनने को मिल गया है कि ये बॉर्डर लाइन डायबिटीज है, ये मुझे अर्ली साइंस ऑफ आर्थराइटिस है। हम इन सब साइंस को कैसे लेते हैं? हमें कुछ ना कुछ पता चल जाता है, हम अपने माइंड में, आपको पता है, वहां पे अपना सीड बो देते हैं, हम मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं मुझे ना हो जाए। और पता है अपना दिमाग कैसे लेता है? वो नहीं को उड़ा देता है और कह देता है मुझे हो जाए। सो नेक्स्ट टाइम whenever you get information, just delete it. Be careful with your lifestyle. जो लाइफस्टाइल हमने मेडिसिन बना लिया, उसको रिप्लेस करने की जरूरत है। उसको रिप्लेस किससे करोगे? हेल्दी हैबिट से। थोड़ी थोड़ी करके छोटी छोटी हैबिट्स आप बनाओ, उससे देखना आपको कितना बड़ा बड़ा इम्पैक्ट मिलेगा फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। क्विक फिक्स की कोई जरूरत नहीं है कि फटाफट कुछ खाया और ठीक हो जाए। इससे अच्छा जरूरत है कि लॉन्ग लाइफ स्पैन बढ़ाएं, अपनी उम्र एक हेल्दी उम्र रखें। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन, हम उसको ऐसा रखें जो हमारी लाइफ को हंसते खेलते हम एनर्जेटिक तरीके से बिता सके। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन जो मैं आपको बताऊंगी, प्रोबायोटिक्स। और आप फटाफट पूछते हो कौन सा प्रोबायोटिक्स लूं, कौन सा ब्रांड अच्छा है, ये वाला खरीदूं, वो वाला खरीदूं। ट्विंकल प्लीज गाइड मी कि कौन से प्रोबायोटिक्स लूं। प्रोबायोटिक्स मेरी बहनों आपकी किचन में है। आपकी मम्मी ने कभी प्रोबायोटिक्स का पीवी सुना था? और हम फटाफट जंप कर जाते हैं कि मुझे प्रोबायोटिक्स चाहिए। प्रोबायोटिक्स आपके अचार में है, आपकी जो घर में मम्मी कांजी बनाती है उसमें है, फर्मेंटेड राइस में है, आपके इवन आपको प्रीबायोटिक्स, ये प्रीबायोटिक्स आपके नेचुरल फ्रूट्स में है। इसके लिए मैं आपको टिप देती हूँ, ईट रेनबो। कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओ, दे आर योर प्रीबायोटिक्स। और थोड़ा सा नेचुरली फर्मेंटेड खाना खाओ, डोसे लो, दिस इज प्रोबायोटिक। इससे आपके गट को पूरी वैरायटी ऑफ योर न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, उसको खाना मिल जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया था, गुड बैक्टीरिया, और उससे आपके बैड बैक्टीरिया अपने आप कम होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, अपनी निन्या रानी पे ध्यान रखो। आप अपना जो सो रहे हो उसको अच्छे से सो, और इसके लिए जो आप फॉलो करोगे, इसके लिए फॉलो करो कि जब भी सनसेट होता है उसके 4 आवर्स के बीच में सो जाओ। यस, जो हम सो रहे हैं 12 बजे 2 बजे, वो वाली नींद डीप स्लीप नहीं होती। आप जितना भी सोच लो, आपका बॉडी एक सनसेट के साथ और सनराइज के साथ सेट होता है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सनराइज के साथ है। जब हमारा रेस्ट मोड है, वो हमारा सनसेट के साथ सेट होता है। तो स्लीप सिर्फ रेस्ट के लिए नहीं इम्पोर्टेंट, ये बॉडी की रिपेयर करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी बॉडी में डैमेज हो जाता है जब हम इतना सब कुछ खा रहे हैं, इतने केमिकल्स सब जगह है, पॉल्यूशन है, हम सोचते हैं कि फ्रूट्स हमारे क्लीन है, इतना कुछ कोई ना कोई गलती से खाया जाता है, हमारे सोप्स में केमिकल है, हर जगह आजकल इतना सब कुछ है। पर ये सब कुछ हो जाए कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं, हम बस स्लीप ले ले अच्छे से, बॉडी अपने आप ध्यान रखेगी when you sleep enough. So try to sleep 7 to 8 hours within 4 hours of sunset. और इसके लिए मैंने 1 to 3 प्रिंसिपल बनाया हुआ है, which is in my 10 top principles which I give in my gut reset program. आपने मेरा gut reset program ज्वाइन करा है? नहीं ज्वाइन करा?
मैंने इसको फ्री में ही दे डाला। बस इसका लिंक आप नीचे देखो एंड जॉइन द। ये गट रीसेट प्रोग्राम मैंने फ्री में दे दिया, तो इसका लिंक मैंने नीचे डाला हुआ है। इसका लिंक इन करो, कहीं कोई पेमेंट की जरूरत नहीं। जस्ट एंजॉय एंड रीसेट योर गट। दिस इज अ वंडरफुल प्रोग्राम विद सो मच इनसाइट हाउ यू कैन हील नेचुरली। जो नेक्स्ट पी है वो मेरे लिए है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बटन एंड शेयर विद समवन यू लव। पावर ऑफ फास्टिंग। तो जो हमारी फास्टिंग है, हमारी जो ट्रेडिशनल फास्टिंग है, चाहे एकादशी हो चाहे वीकली फास्टिंग हो, दिस हैज वेरी साइंटिफिक बेनिफिट। You know that 80% of our energy is consumed in digestion. और जब आप फास्टिंग करते हो तो वो 80% of energy is preserved, is used to repair your system. इसीलिए फास्ट बने गए थे। आपको जो फास्ट अच्छा लगता है, इवन मैंने एकादशी अपना ग्रुप भी बनाया हुआ है। यू कैन ज्वाइन माय VIP गटवेल ग्रुप ऑल्सो। तो उसमें मैं रिमाइंडर्स भी डालती हूँ फॉर फास्टिंग कि कैसे आप फास्टिंग करो। आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। और फास्टिंग आपको करनी चाहिए। जितना आपको लगता है कि आपका सर दर्द होने लग रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम होने लग जाती है, आप मेरे साथ फास्ट करके देखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज हम सब फास्टिंग की जगह फीस्टिंग शुरू कर देते हैं या फिर स्टार्वेशन पे चले जाते हैं और हम बैलेंस ही नहीं करना आता। तो मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू बैलेंस योर लाइफ एंड हाउ टू बैलेंस योर बॉडी। वी वांट टू इग्नाइट द हीलर विद इन। हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, हमारे अंदर इनर वेल्थ है जिसको इग्नाइट करना है, जिसको जगाना है, जिसको अलाइन करना है अपने साथ। एंड दिस यू विल लर्न विद मी एज यू गो विद मी। और इसके ये सब चीजें तो ठीक है, पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें बताऊंगी जो अवॉइड करनी चाहिए। वन इज प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम स्ट्रेस। यू नो स्टडी में क्या आया है कि 42% ऑफ डिजीज कैन बी रिवर्स्ड इफ वी लर्न हाउ टू डू थिंग्स माइंडफुली विद अवेयरनेस। इसके लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है। स्पेंड एटलीस्ट, ज्यादा नहीं होता तो 15 to 20 मिनट्स अपना प्राणायाम करो। और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है कि कैसे आप अपना ब्रीदिंग करते हो और वो कैसे आपको इम्पैक्ट करती है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमें पता ही नहीं चलता क्या क्या जा रहा है हमारे साथ, हमारे अंदर, प्रोसेस्ड फूड। इतनी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग हो गई है, कभी ये सेल कर रहे हैं ग्लूटेन फ्री के नाम पे, कभी ये सेल कर रहे हैं शुगर फ्री के नाम पे, कभी कुछ कह के, और हम इन पे मार्केटिंग में फंस जाते हैं और चीजें खाते जा रहे हैं। सो अवॉइड प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड which have preservatives, addictive, जो हमें बार बार खाने के लिए एडिक्ट करती है। एक मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको जब एक एप्पल खाते हो तो आपको दूसरा एप्पल खाने का मन करता है? नहीं ना। और चिप्स कभी एक पे रुकते हो? नहीं ना, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडिक्टिव्स होते हैं और हमें बार बार खाने के लिए साता है। सब्सक्राइब टू माय चैनल if you want to live naturally without any complicity, to live healthy medicine free lifestyle, and stay tuned, share with your loved ones. Namaste and see you soon.